ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुरः यद्भद्रं तन्न आसुरः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। डिजिटल भारत के तत्वावधान में आज का यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम की विशेषता जो है वो ये है कि मैं अपने सामने देख रही हूँ हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का और हमारे पूरे सिस्टम का गौरव बढ़ाने वाले पुलिस के अधिकारी, पुलिस के हमारी टीम्स के सदस्य, एनसीसी के सदस्य, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर नगर के बहुत सारे चिरपरिचित चेहरे हमारे बीच में हैं। पलक और प्रमोद जी ने मुझे बताया कि पिछले 8 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन इसी प्रकार से होता आ रहा है, जिसमें पुलिस के विभाग के विभिन्न उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। हम लोग अपने अपने घरों में निश्चिंत होकर रहते हैं। दिन में या रात में हम लोगों को कोई समस्या आती है तो हम लोग निश्चिंत होकर सीधा पुलिस चौकी में या थाने में फोन कर देते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें जब फोन किया तुरंत हमें मदद मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये म्यूजिक जरा 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, आवश्यकता नहीं है म्यूजिक की। हमने कभी इस चीज पर, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग इस बात पर चिंतन करते होंगे कि जब हम लोग फोन करते हैं, दिन हो या रात हो, लेकिन हमारी ये अपेक्षा होती है कि जब हमने फोन किया हमें तुरंत मदद उपलब्ध हो। लेकिन उस आप लोगों को तात्कालिक मदद मिलने के पीछे कितना परिश्रम रहता है, कितनी तपस्या रहती है, इस चीज को मैंने बहुत नजदीक से अनुभव किया है। विशेष रूप से कोविड पीरियड में जब हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के सारे अधिकारी अपनी जान हथेली पर लेकर आप सब लोगों की सेवा में लगे हुए थे। मैं चाहती हूं कि यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं एक बार सभी पुलिस अधिकारियों को स्टैंडिंग ओवेशन दें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इतनी व्यवस्था की, इतना हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात सड़क पर खड़े रहे। मैं आप लोगों के समर्पण को, आप लोगों की सेवा को प्रणाम करती हूँ। और बहुत सारे लोग तो शायद हमारे राष्ट्र के ऐसे पुलिस अधिकारियों ने अपने प्राण भी गंवाए इस खतरे के बीच में पूरा समय रहते हुए। हमारे यहाँ हमारी वैदिक विचारधारा है कि हर एक व्यक्ति के जीवन के 2 उद्देश्य हुआ करते हैं। मैं केवल 2 मिनट लूंगी। हर व्यक्ति के जीवन के 2 उद्देश्य हुआ करते हैं, अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने और अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करते हैं वो हमारे अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए हुआ करता है, परंतु जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन से निकलकर समाज के लिए कुछ करते हैं तब हम सही में अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं हमें उसके बदले में पारिश्रमिक अवश्य मिलता है। जरा कल्पना कीजिए कि हमने अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जो कुछ भी उसको प्राप्त है, हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, जिस भी चीज का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो हमारे केवल अपने व्यक्तिगत प्रयत्न का परिणाम है? नहीं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसमें ये पूरे समाज के एक सामूहिक प्रयत्न का परिणाम रहता है, सामूहिक सहयोग का परिणाम रहता है। क्योंकि जब हम भोजन भी करते हैं तो उस भोजन को खेत से लेकर, बीज के रूप से लेकर हमारे हाथ में आने वाले कौर तक
जिसको हम ग्रहण करते हैं, उसमें कितने लोगों का परिश्रम होता है, उसकी आप संख्या की गिनती भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति अपने फैक्ट्री में या अपने कारखाने में पूरे समाज के लिए एक वस्तु का निर्माण तो कर सकता है, परंतु एक व्यक्ति अपने लिए 10 वस्तुओं का निर्माण भी नहीं कर सकता। इसीलिए ये हमारा पूरा समाज जो है ये परस्पर विनियोग से चलता है। रेसिप्रोकल सिस्टम है कि हम समाज से कुछ लेते हैं और समाज को कुछ देते हैं, और जब तक समाज ने हमें आज तक जो कुछ दिया, जो हमने भोजन किया, जो वस्त्र पहने, जिन गाड़ियों में चले, जिस विद्यालय में पढ़े, जिस पुस्तक को पढ़ा, जिस सड़क पर चले, उसमें समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए भी हर व्यक्ति का सहयोग है। लेकिन जब तक हम उस सहयोग के बदले में इस समाज को, इस राष्ट्र को कुछ देते नहीं हैं, तब तक हम इस समाज के और इस राष्ट्र के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। और इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने ये परंपरा बनाई है कि अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज के कल्याण में हम अपना योगदान अवश्य दें। और यहाँ पर बहुत सारे परिचित चेहरे ऐसे हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज में कुछ ना कुछ सहयोग देते हुए समाज में एक नया निर्माण करने के लिए कृत संकल्प है। मैं ऐसे सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और विशेष रूप से यहाँ पर बैठे हुए हमारे पुलिस के विभाग से वो सभी भाइयों को, बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम भी करती हूँ और बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि आप लोगों ने राष्ट्र पुरुष की सेवा के लिए जिस वर्दी को धारण किया है, उस वो वर्दी आप लोगों को अपने कर्तव्य पथ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ाती रहे, और आप उस वर्दी की गरिमा को समझते हुए राष्ट्र की सेवा में इसी प्रकार से लगे रहें। राष्ट्र पुरुष की सेवा में हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो राष्ट्र पुरुष हमारे कल्याण के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी सद्भावना के साथ और डिजिटल भारत के सभी आयोजक, सभी सदस्यों को और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूरी टीम को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप समाज निर्माण की इन कार्यों में हमेशा आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हुई मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। हरि बोल। शब्दों पर जरूर हम अमल करेंगे और आपके इन मोटिवेशनल वर्ड्स को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अनुकंपा प्राप्त हुई। सम्मान उनका जिन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा दिया अपने फर्ज को महत्व। आप सभी आमंत्रित सम्मानीय नागरिकों का राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद, डिजिटल भारत मीडिया हाउस, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, कैंपेनेशन ग्रुप और पुलिस प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जिस शुभ घड़ी का हम सभी को बहुत देर से इंतजार था, जिस पल का हम सभी पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे, वह घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, हमें जिस शख्सियत का बहुत देर से इंतजार था वे पधार चुके हैं फिर से, और सभी का एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। ये एक्ट को देखकर मुझे एक किस्सा याद आ गया। कुछ महीने पहले शास्त्री ब्रिज का ट्रैफिक सिग्नल कुछ तकनीकियों के कारण खराब हो गया था, जिसको सुचारू रूप से हमारे ट्रैफिक पुलिस ने संभाला और व्यवस्थित तरीके से पूरे दिन ट्रैफिक को संभालते रहे। तो सलाम है आपके इस जॉब के लिए। अगले कार्यक्रम को अगले पड़ाव पे ले जाने के लिए मैं पलक तिवारी को निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आए। मन तो मेरा बहुत है कि मैं आप सभी से पूछूं हाउस का जोश, पर इसे किसी और तरीके से पूछ लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्योंकि हमारे गणपति बप्पा जो देवताओं के बच्चे माने जाते हैं, चहल पहल और चुलबुले से कितने प्यारे से लगते हैं, उनमें एनर्जी और उत्साह की तो कोई कमी नहीं है। तो आज हम में और आप में भी नहीं आनी चाहिए। तो एक बार जोर से उनका जयकारा लगाते हैं, बोलेंगे मेरे साथ में, गणपति बप्पा। और थोड़ा तेज गणेश जी तक आवाज जानी चाहिए, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरया। और हमारी ईज को याद करते हुए हम क्यों ही उन्हें याद करना छोड़ें। एक और प्रस्तुति आप सभी के सामने प्रस्तुत है संस्कृति डांस अकेडमी के से। ये हमेशा ही हमारे हर कार्यक्रमों में साथ साथ हमारे साथ चलते हैं और हमेशा ही कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हर कार्यक्रम में उतना ही साथ देते हैं जितना आप जैसे अतिथि गणमान्य। एक बार जोरदार तालियों से दोबारा से हम गणेश वंदन के लिए संस्कृति डांस अकेडमी के पूरे ग्रुप का इस मंच में स्वागत करते हैं। मुझे नहीं दिखाई दे रही है पलक, मैं क्या करूं? रुकिए मैं कुछ करती हूँ। क्या कर रही हो पलक? कॉल कर रही हूँ। क्या आप सभी जानते हैं कि ये कॉलर ट्यून किनकी है? ये है राइट नंबर। अगर आपने मध्य प्रदेश पुलिस को कॉल किया है और ये रिंगटोन बज रही है तो आपका नंबर सही जगह पर लगा है। ओह, तो मतलब ये राइट नंबर है? यस, ये राइट नंबर है। आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन बस आपको इस नंबर से मिल जाएगा। चलिए, तो इस राइट नंबर से आपकी बेटी भी मिल जाएगी। जी, मुझे बिल्कुल ऐसी कामना है।
ऐसा लगता है संगीत का जल तरंग बजता है। तो जोरदार तालियों से प्लीज उनका उत्साह बढ़ाइए। इंटरनेशनल श्याम बैंड बाय श्री मनोज जी, एक ऐसा नाम जो शहर ही नहीं विदेशों में भी बजा रहा है हमारी संस्कार धानी का डंका। श्याम इंटरनेशनल ब्रास बैंड बाय श्री मनोज जी। जब ये शानदार सी प्रस्तुति आप सभी के सामने आरंभ हुई, स्टार्ट हुई, तब आप सभी इसमें खोसे गए थे। मेरा ध्यान इनकी धुन के अलावा आप सभी के एक्सप्रेशंस पे भी था। हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय के तो हाथ भी जुड़ गए थे और वो चीज़ हमारे लिए भी और खुद श्याम बैंड के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप सभी के अंतरात्मा से ऐसे भाव निकल रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को हम ये भी चाह रहे थे कि आप अटेंड तो करें ही करें, पर इसे महसूस भी करें और इसके द्वारा दिया जाने वाला संदेश उसे महसूस भी करें। श्याम बैंड की सच में ये प्रस्तुति मैम यहाँ सफल हो गई आप सभी के ऐसे एक्सप्रेशंस और ऐसे भावों को देखकर। तो चलिए अब हम अपने इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर अपने सम्मान श्रृंखला की ओर आते हैं। तो मैं निवेदन करती हूँ श्री ज्योति पटेल जी से कि वे पुष्पगुच्छ देकर क्षितिज मॉडल स्कूल की संचालिका श्री श्यामा सिन्हा जी का स्वागत करें। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई की शिकायतों को राजपत्रित अधिकारियों के साथ मिलकर सुना जाता है एवं समय सीमा में निराकृत करने के प्रयास किए जाते हैं। कार्यालय की सभी शाखाओं की साप्ताहिक समीक्षा, प्रत्येक सप्ताह लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर प्रकरणों का समय अवधि में निकाल किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है एवं पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है। अभियान आस्था माननीय हमारे पुलिस अधिकारियों की छुपी प्रतिभा को आज आप देखेंगे और उनकी छिपी क्षमताओं से आप हैरान रह जाने वाले हैं। तो उनकी इस प्रस्तुति के लिए मैं उप निरीक्षक श्रीमती निकिता शुक्ला जी को इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ उनकी गायन की एक प्रस्तुति के लिए। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। अपने पेट समानो नैया बाहर काढ़ो रे, कहत जो पर धन बाड़ो रे। अपने पेट समानो नैया बाहर काढ़ो रे, कहत जो पर धन बाड़ो रे। आए बराती मोड़ी देखन भया दर सत्कार, आए बराती मोड़ी देखन भया दर सत्कार। शादी ब्याह की चर्चा छिड़ गई है, नोट हजार कहूँ से कड़वा काढ़ो रे। अपने पेट समानो नैया बाहर काढ़ो रे, कहत जो पर धन बाड़ो रे। कई आंगन में खेलत के हम नित दिन छैया मैया, कई आंगन में खेलत के हम नित दिन छैया मैया। सैया जी से गांठ जोड़ के पार दई भोरैया, हरी रो मड़वा गाड़ो रे। अपने पेट समानो नैया बाहर काढ़ो रे, कहत जो पर धन बाड़ो रे। भैया खो गई महल अटारी गली गांव और द्वारे, भैया खो गई महल अटारी गली गांव और द्वारे। हम तो लागे करे नीम से दे दे देश निकारे, कहते हैं संकट कारो रे। अपने पेट समानो नैया बाहर काढ़ो रे, कहत जो पर धन बाड़ो रे, कहत जो
एक बार और जोरदार तालियां थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए। डिजिटल भारत मीडिया, जिनकी 10 साल पहले की सोच को हम आज साकार होते हुए देख रहे हैं, जो कि हर सीज़न में द प्राइड अवार्ड के हर सीज़न में सफल होती है, आप सभी के कारण। हमारा अब तक का यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा और यहाँ की प्रेरणा, इस पूरे कार्यक्रम की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली और कैसे सारी टीम मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, जो कि आप सभी के आशीर्वाद के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, वो होता है, हम एक छोटी सी क्लिप के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं। Proud to be our police and proud to be our real hero, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही गौरव की अनुभूति होती है। प्राइड अवार्ड यह शब्द उनके लिए है जो समाज एवं देश कल्याण में कार्यरत है, जो समाज को एक दिशा दे रहे हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम की नींव रखी गई। श्री प्रमोद पटेल जी ने बताया कि इस कार्यक्रम की प्रेरणा कैसे मिली। हमारी जबलपुर पुलिस के द्वारा समाज कल्याण के लिए जो अभियान चलाए जा रहे थे, उस समय हमारी संस्था ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में कार्य किया। इस दौरान हमें यह विचार आया, क्यों ना हमें भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। जो समाज कल्याण देश सेवा का काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तब यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसा विभाग जो 365 दिन 24 घंटे समाज सेवा देश सेवा का कार्य कर रहे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आज के इस भव्य महोत्सव का आयोजन डिजिटल भारत, राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद, प्रेस क्लब ऑन वर्किंग जर्नलिस्ट, JDSOCF के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। हमारा मीडिया परिवार, टेम्पटेशन इवेंट परिवार आप सभी का दिल से शुक्रगुजार है एवं आपके विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद देता है। आपसे अपेक्षा करता है कि समाज सेवा कार्य में आपका सहयोग प्राप्त हो। जो मतलब है, उसके पीछे का जो संदेश है, उसे समझते हुए डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सा विभाग और NGOs और इसके साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा है और उन्हें भी हम अगले वर्ष से साथ लेने के लिए प्रण लेते हैं, क्योंकि वो भी समाज के लिए, देश के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। खुद को आगे रखकर अपने पीछे रहने वालों की रक्षा कर रहे हैं, खुद कवच बनते हैं और देश और समाज का नाम अच्छे कर्मों से रोशन कर रहे हैं। मुझे एक किस्सा याद आ गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज इस कार्यक्रम के लिए, हम जिस कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए हैं, द प्राइड अवार्ड्स, जिसके लिए टेबल पे ये सारे अवार्ड सजा कर रखे हैं। तो जब ये रखे जा रहे थे, मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी। उसका एक क्वेश्चन था कि आज तो मम्मा मुझे भी अवार्ड चाहिए, मिलेगा क्या? तो मैंने कहा बेटा, अवार्ड मिलना कोई आसान बात नहीं होती है। अवार्ड पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपको उसकी चाह है तो बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ कुछ बहुत अच्छे कार्य समाज कल्याण के लिए करने पड़ते हैं। तो उसने मुझसे कहा, वो तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं आपकी हेल्प करा सकती हूँ, मैं कुछ पौधे वो जमा सकती हूँ, या फिर मैं कुछ पोयम या कविता गा सकती हूँ। तो चूँकि हमारे इस श्रृंखला में उसकी कविता का कहीं ऐसा कोई परफॉर्मेंस है नहीं, मैं आज्ञा चाहती हूँ हमारे SSP सर से, अगर आप आज्ञा दें तो मैं उस छोटी बच्ची की परफॉर्मेंस आपके समक्ष प्रस्तुत करवाना चाहूँगी। क्या आपकी आज्ञा है सर? और बाकी अतिथियों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि क्या आप आज्ञा देते हैं उस बच्ची की परफॉर्मेंस के लिए? तो कविता के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मिस आलिया पटेल को स्टेज पर। मेरा नाम आलिया पटेल है। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक धरती प्यारी अंबर प्यारा। धरती प्यारी अंबर प्यारा, प्यारा हर इंसान रे, सरगम चाहे अलग अलग पर सबके की समान रे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाहर के ना
रियली होप कि इस पोएम से अब आपको आपका मोमेंटो मिल जाए। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल तो माली भी चाहिए, दिल है दिलवाला तो दिलवाली भी चाहिए, और कार्यक्रम है हमारा तो आप सभी की ताली भी चाहिए। और आप सभी की तालियों के बीच अगली प्रस्तुति जो कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के परिवार की तरफ से है, उनके बच्चों की तरफ से है, उन्हें मैं इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ उनकी अगली परफॉर्मेंस के लिए। शानदार सी परफॉर्मेंस के लिए, पर बिना आपकी तालियों के नहीं। छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य आप सभी के सामने प्रस्तुत है कदम संस्था के द्वारा।
मैम मैंने तो साड़ी पहनी हुई है तो मेरे जो पैर थे मैम मैंने तो साड़ी पहनी हुई है तो मेरे जो पैर थे साड़ी के अंदर वाले पैर है ना उनसे तो मैं परफॉर्मेंस का पूरा हिस्सा बनी हुई थी, बस आप सभी के सामने नहीं आ पाई। चलिए, बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस थी कदम संस्था के द्वारा, बहुत मज़ा आया और ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही थी, मैं देख सकती हूँ यहाँ से। अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, जिसमें मैं बात करूँगी एक ऐसी संस्था के बारे में। आपको बताना चाहती हूँ, एक पौधा जो वृक्ष बन चुका है, जिसकी शाखाएं प्रदेश ही नहीं
राष्ट्र के अलग अलग राज्यों में फैल चुकी है। ऐसा एक संगठन जिसमें पत्रकार और पत्रकार परिवार व समाज कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। इस संस्था का डिजिटल भारत टेम्पटेशन इवेंट मैनेजमेंट को बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। इस संस्था के संयोजक श्री नलिन कांत वाजपेयी जी आप संपादक हैं। डिजिटल भारत के एवं श्री परमानंद तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस संस्था का एक न्यूज़पेपर भी निकलता है प्रदेश टुडे के नाम से। तो आइए, परिसर टुडे के नाम से एक अखबार भी है। तो आइए हम श्रमजीवी पत्रकार परिषद को डिटेल्स में समझते हैं इस प्रस्तुति से। मैं लवली चौक से आप सभी आमंत्रित सम्मानीय नागरिकों का हृदय की गहराइयों से टेम्पटेशन ग्रुप और पुलिस प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रमजीवी पत्रकार परिषद का गठन पत्रकार हितों की रक्षा के लिए जबलपुर में आज से 9 साल पहले किया गया। संगठन की शुरुआत में संस्कारधानी के पत्रकारों सहित आसपास के जिलों के पत्रकारों का विशेष सहयोग रहा। इन 9 सालों की यात्रा में देश के अनेक हिस्सों से अनेकों पत्रकार साथी जुड़ते गए और परिषद आज 14 से अधिक राज्यों में अपना परचम लहरा रहा है और भी नए राज्य गठित करने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। जबलपुर से पत्रकार श्री नलिन कांत वाजपेयी जी ने पहली बैठक आहूत की। फिर परिषद का झंडा पत्रकार श्री परमानंद तिवारी जी ने संभालते हुए परिषद को राष्ट्रीय स्वरूप देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। यह एक शासन से मान्यता प्राप्त संस्था है। संस्था के माध्यम से समय समय पर समाज कल्याण एवं पत्रकार कल्याण कार्यक्रम करवाए जाते हैं। आइए पत्रकारों के हितों के लिए संघर्षरत संस्था जिसमें विशुद्ध पत्रकारों के लिए स्थान है, सभी पत्रकार साथी ऐसी संस्था से जुड़कर अपनी समाज का हित करें। मैं निवेदन करती हूँ मनोज पाटकर और मुस्कान पाटकर जी से कि वे मंच तक आ जाएं उनकी परफॉर्मेंस के लिए। और ये जो जोड़ी आपके सामने आने वाली है अपनी अगली प्रस्तुति के लिए, ये पिता और पुत्री जी की जोड़ी है। मनोज जी हमारा जहाँ गरबा होता है सहनाई गार्डन, जो कि बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, उसके मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं और उनका तहे दिल से इच्छा थी कि वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और समाज सेवी अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जो वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, उनके लिए एक गीत प्रस्तुत करना चाहते थे और उन्होंने इस गीत को तैयार किया है आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आप सभी की एक बार फिर से जोरदार तालियों के बीच में हम मनोज जी और उनकी बेटी मुस्कान जी का इस मंच पे स्वागत करते हैं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया
प्यार कर ले तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मिथुआ तेरे बिना लागे ना रे जीरा आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर दिल की दुनिया बसाएंगे हम गंदी दुनिया का डर छोड़कर जीने मरने की किसको पड़ी प्यार कर ले तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा सागर तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो लाख गहरा हो सागर तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं दिल की दीवानी हर मौज पर हो आसमानों का पहरा नहीं वो टूट जाएगी टूट जाएगी हर हद कड़ी प्यार कर ले तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार करे घड़ी दो घड़ी प्यार करे घड़ी दो घड़ी प्यार करे घड़ी दो घड़ी प्यार करे घड़ी दो घड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पुलिस प्रमोद जी पटेल और आदरणीय हमारे बड़े भाई जितेंद्र विश्वनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम बाप बेटी को इस मंच पे गाने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही खूबसूरत सा परफॉर्मेंस था और आपकी परफॉर्मेंस देख के सर मुझे भी गाने का मन किया। जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मुझे एक गाना और याद आया है, पलक मेरा साथ देना। बिल्कुल। आँखों में नींदें न दिल में करार। पर यहाँ मोहब्बत सनम से नहीं देशभक्ति से है मेरे यार। जी हाँ, देशभक्ति से है यहाँ मोहब्बत। तो इस देशभक्ति की
मोहब्बत के लिए एक और बार आपके हाथों को कस देते हुए जोरदार तालियां से इस परफॉर्मेंस को नवाज दीजिए। और अब हम बढ़ रहे हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ, जो कि फिर पुलिस डिपार्टमेंट परिवार से है, उनके परिवार से, और जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत मैम भी शामिल हैं। तो उनकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, पर बिना आपकी तालियों के नहीं, एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो ये प्रोग्राम की श्रृंखला है, हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला जो है बस अंतिम पड़ाव की ओर है। तो कृपया अपनी सीट ना छोड़ें, हम अवार्ड्स की तरफ बिल्कुल बढ़ ही रहे हैं। बस ये 2 परफॉर्मेंस और फिर हम अपने अवार्ड्स की ओर बढ़ रहे हैं। नंद को लाल
अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
रहा है। फील ही नहीं आया कि सर इतना शानदार गाना गा रहे थे। आपको पता है पहले क्या होता था कि जब प्राइड अवार्ड कराते थे तो हमें सेलिब्रिटीज बुलाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन मुझे लगता है सेलिब्रिटीज बुलाने की जरूरत है ही नहीं जब इतनी होनहार शख्सियत हमारे बीच मौजूद है और इतना प्यारा परफॉर्मेंस हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस था। चलिए तो अब हम अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। लगभग कार्यक्रम संपन्न होने की ओर है और मैं प्रमोद पटेल आप सभी का दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से उस विभाग का जिस विभाग ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं तो पुलिस विभाग खासतौर से हमारे जो कप्तान साहब हैं, जब उनसे मेरी पहली बार बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला, और साथ में मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद तिवारी जी जो संजीवनी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संयोजक थी ललिकांत वाजपेयी जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं संजीवनी पत्रकार परिषद के। हम जब पहली बार गए और उनसे निवेदन किया कि इस तरह का हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उनने उस समय हमें विश्वास जताया कि आप कीजिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे हमारे विभाग के जो अच्छा कार्य तो सभी करते हैं, क्योंकि सबको एक साथ सम्मान करना पॉसिबल नहीं है। तो सर ने बोला आप कार्यक्रम कीजिए, इससे हमारे विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, आगे वो उस तरह से और समाज कल्याण के कार्य करेंगे। उसके लिए मैं तहे दिल से एसपी सर का धन्यवाद करता हूँ। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सम्मान कार्यक्रम यहाँ से चालू करने की अनुमति मांगता हूँ। थैंक यू। मैं एसएसपी महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए। श्री तुषारकांत विद्यार्थी जी आईपीएस, उनके बारे में पहले कुछ आपको बताना चाहती हूँ। श्री तुषारकांत विद्यार्थी जी ने अपने ग्वालियर चंबल पदस्थापना के दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक डकैतों को धराशायी किया, जिसके कारण उन्हें 2 बार राष्ट्रपति के शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। बहुत ही गौरव की बात है ये। आपको नव भारत ग्रुप द्वारा ग्वालियर में पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा आपको दस्यु उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य हेतु लेफ्टिनेंट गौतम शहीद पुरस्कार से इंदौर में सम्मानित किया गया। तो ये थी कुछ जो जानकारी मुझे मिली, मैंने सोचा मैं आपसे रूबरू करूं और मैं निवेदन करती हूं एसएसपी सर से कि वे मंच पर आए और हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। संतोष जी से कि वे मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। और
to the police department as well as to Pramod sir. Thank you very much for giving these kids a very good platform. Now you all are thinking that these kids have learned the formula, but they have understood the things, because in Gauri Ghat from morning 9 o'clock till 7 o'clock in the evening they just collect nariyal and they sell diyas and कुछ ऐसे हैं जो नाव चलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, लेकिन they are more talented than our urban kids. Just 2 minutes, आप इधर आइए वंशु, the smallest kid, आइए, आप मुझे बताइए, यहाँ आइए, जडेजा कैच ले रहा है, न्यूटन का कौन सा लॉ जडेजा कैच ले रहा है? Thank you sir, thank you very much sir.
थैंक यू फरहाद सर। बच्चों के आने से उत्साह डबल हो गया। डिजिटल इंडिया के बैनर तले, डिजिटल भारत के बैनर तले आयोजित इस रिवार्ड सेरेमनी में उपस्थित इस कार्यक्रम के संचालक सूत्रधार प्रमोद जी, इस रिवार्ड सेरेमनी के बड़े लंबे अरसे से आधार स्तंभ के रूप में जाने वाले हमारे नलिनकांत वाजपेयी जी, परमानंद जी, मेरे टीम के लगातार कर्मठता के साथ, सजगता, सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटियों को अंजाम देने वाले मेरे पूरे टीम के एडिशनल एसपी, सीएसपी, हमारे थाना प्रभारी, हमारे सभी रैंक के ऑफिसर्स, हमारे मीडिया के साथियों, संस्कार धानी के साथियों, निश्चित रूप से ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम इस दृष्टि से है कि हम पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को लगातार दुनिया भर के आक्षेपों के साथ अपनी ड्यूटियों को अंजाम देना होता है। नित्य नई चुनौतियों के साथ हम लोगों को अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना होता है और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक मंच हमारे डिजिटल भारत के माध्यम से यहाँ पर मिला है। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये संस्कार धानी के इस तरह के फोर्स के लोगों को, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको नई एनर्जी देने के लिए कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। एक कार्यक्रम में उनने हमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया है, जिसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर आपका। और इस कार्यक्रम के जो एंकर हैं वो भी रह गए। आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मिल जाएंगे और आप डिजिटल भारत और टेम्पटेशन को ज़रूर से टैग करेंगे ताकि हमें भी आपकी उन क्षणों का, उन पलों को, उन मेमोरी को अपने साथ अपने पेज पर, अपने अखबार में बांटने का मौका मिले। आप सभी से निवेदन है कि आप डिजिटल भारत मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी पोस्ट के साथ उसे टैग ज़रूर करें।
Skoda presents the Pride Award. Proud to be our